Radhe Radhe to everyone. Now I'm starting a series where we will be learning some more deeper and some different concepts. जेई की व्हेन हम प्रिपरेशंस करते हैं तो क्या होता है कि जनरल जो टॉपिक्स है वो हम कर लेते हैं, बट जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हटके टॉपिक्स होते हैं वी मिस दैट समटाइम्स. एंड हो सकता है कि इसका कोई क्वेश्चन जेई मेंस में ना आए, बट एडवांस में तो आना ही है, देखो. बट आफ्टर जेई ऑल्सो you'll be entering in some engineering colleges or any graduation courses you will be doing, ठीक है. So there it plays an important role, and if you miss these topics while preparing for JEE, then there is bit difficulty in understanding these topics further. So today's topic that we will be doing is Leibniz theorem. ठीक है. Leibniz theorem. Leibniz theorem. Now in Leibniz theorem, what it says, it's just like a induction. ठीक है. Your formula is true for nth derivative. It is true for nth derivative. समटाइम्स होता है ना कि हमें डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव दैट वी हैव टू फाइंड, बट समटाइम इट्स 5 times डेरिवेटिव, 8 times डेरिवेटिव्स. तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, है ना. वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि इतना ज़्यादा हम कैसे करें. तो इसके लिए हमारा है d/dx देन इज f(1)x f(2)x, ये फंक्शंस है हमारे, है ना. इट गोज ऑन टू f(n)x. ठीक है. तो जब हमें इसको डेरिवेट करना है तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा k इक्वल्स टू 1 to n f(1)x f(k-1x). ठीक है. एंड ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज हमारे पास टू फंक्शंस है. फुल डेरिवेशंस में नहीं जा रही, थ्योरम्स आप कर लो, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि होता क्या है. ठीक है. तो इसके बेसिस पे हम फिर 2 or 3 क्वेश्चंस विल सॉल्व. तो यहाँ पे क्या होगा कि आप फर्स्ट u इंटू वी, है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन लिख लो एंड सेकेंड का डेरिवेटिव. ठीक है. अब सपोज करो ये आपको लिखा हो कि जो एफ और जी है उसको आपको nth टाइम्स डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा आपका k0 to n f(n-k) और g(k). ठीक है. ये कितनी बार हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दिस डिपेंड्स हमारा एन सी के. एफ जो है n-k और g हमारा k टाइम्स हमें उसको डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज कि फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव of f
ऑफ एक्स। ओहो, क्या हो गया इसको? ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना क्या दिया है? ये हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 5 ई रेज टू पावर एक्स। लेट मी राइट इट क्लियरली है, पता नहीं क्यों लिखा नहीं जा रहा। इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है? एफ ऑफ जी है ना, तो एफ डॉट जी एन, ये क्या होगा? समेशन के ज़ीरो से एन एन सी के एफ जो है वो हमारा के टाइम्स हो जाएगा और जी जो होगा वो हमारा n माइनस के टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर 3 ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो हमें समेशन के ज़ीरो से 4 तक चाहिए, तो 4 के ज़ीरो एफ फंक्शन हमारा ये हो गया, है ना। फर्स्ट एफ के की जगह ज़ीरो आएगा ना यहाँ पे, तो मतलब इसको डेरिवेट नहीं करना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और ये n माइनस के ई रेज टू पावर मतलब g फंक्शन को n माइनस 4 माइनस ज़ीरो 4 टाइम्स इसकी डेरिवेटिव करनी है, लेकिन 4 टाइम्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, देन प्लस 4c1। अब f को क्या करना हो रहा है? k की जगह 1 आ जाएगा अब यहाँ पे, है ना, तो यहाँ 1 टाइम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसको हम कितनी भी बार करें ये यही रहेगा। फिर 4c2, इसको फिर 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा, ये फिर रहेगा। और 4c3 है ना, तो 4c3 को भी हम कितनी बार भी करें तो ये तो ज़ीरो ही आने वाला है, तो इसको हम फिर से 3 टाइम्स करेंगे तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, फिर आगे कुछ भी हो। ठीक है, और इसको हम 4 टाइम्स करेंगे तो भी ये ज़ीरो आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें काम तो सिर्फ इन्हीं तीनों पे करना है ना। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी 4 ई रेज टू पावर एक्स 2x प्लस 3, ये आ जाएगा 4 2 और 2 1 आ जाएगा, तो 2 ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 ई रेज टू पावर एक्स टेकिंग कॉमन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 5x प्लस 8 और 2 ई रेज टू पावर एक्स। एक तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग, इट इज सेइंग कि लेट एफ ऑफ x is sine
x over 1 plus x square. Now let yn, it denotes the derivative है ना, it denotes the nth derivative of f of x at x equals to 0. तो then value of y 100 plus y 98 is, तो इसके ऑप्शन हमारे पास है A0, B -1, C 100 और D 1729. तो हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन y इक्वल्स टू साइन ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज साइन ऑफ x. और हमें पता है लेबनीज रूल, लेबनीज रूल, तो वो आ जाएगा u इंटू वी एन, एन सी 0 u वी एन प्लस एन सी 1 u 1 वी एन माइनस 1 गोज़ ऑन टू एन सी एन यू एन और वी. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 100. तो ये 100 C 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन 100 C 1 y 99 और ये हमारा u डैश करेंगे तो ये 2 आ जाएगा. और इसके बाद 2x सॉरी, फिर ये 100 C2 y 98 और ये 2. उसके बाद हम जितने भी करेंगे इस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा सारा, है ना. तो ये हमारा हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम साइन एक्स लिख सकते हैं. तो साइन एक्स आ गया, ये रेज टू पावर 100, दिस विल बी बाई 99. ठीक है, नाउ वी नीड दिस एक्सप्रेशन. फॉर दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव टू डू, I'm just writing out here. I have to put x equals to 0. So here if x equals to 0, this is 0, here it is 0, तो ये हो जाएगा y 99 प्लस ये 0, तो पूरी टर्म ख़त्म. यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 100 ओवर 2 इंटू 98, तो ये 99 इंटू 98, तो ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा ये, तो ये एग्जैक्टली ये बन जाएगा
और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. मैं और क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ इसके. थैंक यू सो मच.